Let me just summarize all the things very briefly because छुट्टी लगी थी तो हो सकता है कि चीजें दिमाग से उड़ गई है। छोटा चैप्टर, प्यारा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, है ना। और हम खत्म करेंगे इसी वीक में इसको। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या क्या होता है। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर से पहले बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल करंट को कंडक्ट करते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस, इंसुलेटर करते नहीं है, उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्ट नहीं कर पाते, यानी कि उनमें हीट भी फ्लो नहीं होगा और उनमें इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होता है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अर्ध का मतलब आधे, चालक का मतलब कंडक्टर। ये आधे कंडक्टर होते। आधे कंडक्टर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन पर, 0 केल्विन का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलते हैं ओके टेम्परेचर। तो ओके टेम्परेचर कितना होता है बेटे? -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा ही कम है। इवन नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर भी जो है टेम्परेचर इतना कम होता नहीं है। इस टेम्परेचर को 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसलिए कहा गया है, इसमें सब रुक जाता है। चलता हुआ पंखा रुक जाएगा, सांसें रुक जाएगी, मुंडी रुक जाएगी, ऐसे भी रुक जाएगी, आंखें ऐसे मूवमेंट करना बंद कर, मुस्कान रुक जाएगी, हंसते ही रुक जाएगी, फिंगर्स जो मूव कर रही है रुक जाएगी, हाथ जो हिल रहा है वो भी रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर घूम रहा है, घूमना बंद कर देगा। इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। इसलिए इस टेम्परेचर को क्या बोला गया है? एब्सोल्यूट और ओके। The temperature at which nothing is okay is called okay. हिंदी में बता, ऐसा तापमान जहां पर कुछ भी ठीक नहीं है और फिर भी उसको ओके कहा जाता है। समझ में आया? तो वो ओके है कितना? -273.15 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे। तो इससे ज्यादा अगर है टेम्परेचर किसी भी सेमीकंडक्टर का, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एक्चुअली, बट दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एग्जांपल कौन कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। करिश्मा शिल्पा वाले लोग जो है ना, कार्बन परिवार, कार्बन फैमिली पढ़ा के नहीं? करिश्मा शिल्पा गायकी संग प्रभुदेव, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और फिर एसएन एंटीमनी, और फिर करिश्मा शिल्पा गायकी संग प्रभुदेवा पीबी लेड। यस, ये सब स्पेशल लोग हैं बिकॉज इनके जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। कभी सुना आपने? है ना, 4 ही होते हैं ना। हाँ, टेट्राहेड्रल बनाते, तो ये क्या 4 दे भी सकते हैं। ऑक्टेव पूरा करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन, अष्टक बोलते हैं हिंदी में, तो अपने अष्टक, अपने ऑक्टेव को पूरा करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन, तो इनका वैलेंसी +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। इसलिए स्पेशल लोग हैं, यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ये स्पेशल लोग कहलाते हैं। नहीं समझे? समझ रहे ना? 4 है ना बाहर, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में बाहर 6 है, तो वो 2 ले लेता है, इसलिए -2। नहीं समझे? तो वही बात है। करिश्मा शिल्पा संग प्रभुदेव, ये लोग हैं वो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लैड, ये इनके नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। इनमें ये दोनों भी क्या, ये दोनों जो है वो क्या है? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स है, जो कि
डायोड बनाने के लिए। एक्चुअली ये यूज कहाँ होते हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, जो भी आप छोटी छोटी चीजें देखते हैं जैसे कि एलईडीज छोटे छोटे, वो दिख रहा है क्या आपको रेड कलर का, वो सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है एक, है ना। उसके बाद आप रिमोट कंट्रोल में देखे होंगे, या फिर मोबाइल में नोटिफिकेशन एलईडी लाइट होता है छोटा सा, जो मैसेज आने पर टिंग चमक जाता है ना, तो वो एलईडीज होती है। उसके अलावा बहुत सारी जगह एलईडीज आप देखते हैं, या फिर जैसे डायोड्स होते हैं, या फिर हमारे जो रेक्टिफायर्स है, रेक्टिफायर्स का मतलब जो मोबाइल के चार्जर्स आप देखते हैं, तो मोबाइल के चार्जर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है। तो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं अपन, एक इलेक्ट्रिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इलेक्ट्रिकल क्या है, जैसे कि बड़े बड़े चीजें जैसे कि एसी हो गया, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, राइट। ये जो आपका फैन हो गया, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ये इलेक्ट्रिकल में आते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कहलाते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इनमें क्या कंडक्टर्स यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर्स यूज नहीं होते, और ये हाई लेवल पर होते हैं, हाई वोल्टेजेस हाई करंट्स को लेते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स मटेरियल का यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, यस, ये कैसे डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज करते हैं। डायोड्स हो गए, या फिर ट्रांजिस्टर्स हो गए, रेक्टिफायर्स हो गए, आपके मोबाइल का चार्जर हो गए, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, क्योंकि ये छोटी छोटी करंट्स को लेते हैं, छोटी छोटी करंट्स को लेते हैं, बड़ी करंट्स बड़े वोल्टेजेस को नहीं लेते। आपके मोबाइल को आप कभी डायरेक्ट चार्ज नहीं लगाते, पहले क्या लगाते हैं उसमें हम लोग चार्जर लगाते हैं। वो चार्जर रेक्टिफायर का काम कर रहा है, वो हाई वोल्टेज या एसी को डीसी में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है, एसी को डीसी में बदलने वाले डिवाइस को रेक्टिफायर कहते हैं। उसमें भी क्या लगा होता है, डायोड्स लगे होते हैं। डायोड किससे बनते हैं, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। इसलिए वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो दो चीजें होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। जब बड़ी बड़ी चीजें जो है, जैसे कि हमारे पास टीवी हो गया है, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। लेकिन लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया ना, या फिर आजकल जो आपके वो कान में लगा देते हैं ईयरफोन्स वगैरह हो गए, स्मार्ट वॉच हो गई, ये सब कैसी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सब, नहीं सब। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दो पार्ट में। तो इलेक्ट्रिकल तो हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ा है अपन ने, अब इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ रहा है, उसमें भी स्पेसिफिक कुछ चीजें पढ़नी है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वही मैं बताना चाहता था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से बन करके बने होते हैं वो लोग, है ना। सिलिकॉन जर्मेनियम वैलेंसी इनकी +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, क्योंकि इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही थी। दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में काम आ जाए और जो छूट जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड बन गए ना, अभी बॉन्ड बनाने में काम आ गए, तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो अलग अलग एनर्जी बैंड बन जाते हैं। एनर्जी बैंड मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बेचारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो जितने भी रहते हैं, सबका अलग अलग एनर्जी रहता है। मान लो 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल। तो 1 जूल से 5 जूल के बीच में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उनका एनर्जी क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। तो बैंड बन जाता है, बैंड। तो दो बैंड बन जाते हैं, एक वैलेंस बैंड बनता है और एक कंडक्शन बैंड बनता है। तो वैलेंस बैंड जो है उसमें पाए जाते हैं कौन, नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और एक होता है सीबी यानी कि कंडक्शन बैंड, इसमें कौन मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से काम के हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काम के हैं। और ये जो है सीबी T ओके पे ऐसे भरा रहेगा। सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, ये जो गैप होता है इन दोनों के बीच का, इसको बोलते हैं डेल्टा ई। इसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड का मिनिमम और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम। बिकॉज़ वैलेंस बैंड में भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स है, ऐसे कंडक्शन बैंड में भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स। तो VB मैक्सिमम और CB मिनिमम, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, फोरबिडन एनर्जी गैप। सिलिकॉन का होता है 0.7 नहीं 1.1 पक्का, हाँ। और जर्मेनियम का 0.7 होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर में ये गैप बहुत कम हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, और इंसुलेटर में ये गैप बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कूद करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता। तो आप ऐसे मानो कि ये गड्ढा है, ये गड्ढा जितना बड़ा रहेगा उतना ही उड़ी मारने के लिए इलेक्ट्रॉन को मुश्किल गिरेगा, यानी कि ये डेल्टा Eg जितना ज्यादा होगा उतना ही मुश्किल कंडक्शन हो पाएगा। और ये सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? डायमंड के लिए होता है। कितना होता है? लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कंडक्टर्स के लिए लगभग 0 होता है। आई बात समझ में? डायमंड इज एन इंसुलेटर, उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं डायमंड। और फिर अपन ने कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की बात की थी, जो सिंपल चीजें हैं। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? कंडक्टर की होगी। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी? इंसुलेटर की होगी, है ना। और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने में कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इंसुलेटर का तो रेजिस्टेंस में कुछ फर्क पड़ता नहीं है, और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाता है। ये लिखा है था क्या? लिखा है पक्का ना? कितने डिफरेंस लिखा है आपको? 5 डिफरेंस। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, अल्फा। लिखा है था क्या? एक में अल्फा पॉजिटिव होता है, एक में अल्फा नेगेटिव होता है। कंडक्टर का अल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव। और सेमीकंडक्टर का अल्फा कैसा होता है? हां, मतलब डिफरेंस लिख लिया था अपन ने। किस किस के बीच है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। एग्जांपल्स भी लिख लो इनके। क्या क्या एग्जांपल्स है उसी में लिखो। देखो आपने 5 तक लिख लिया ना, छठवां लिखो एग्जांपल्स। 6 एग्जांपल। सबसे पहले क्या, कौन सा कॉलम था? कंडक्टर। कंडक्टर के एग्जांपल तो बहुत आसान है। मेटल्स, मेटल्स में कौन आ जाएगा? कॉपर, जिंक भी आ सकता है, आयरन भी आ सकता है। यस और नो? कंडक्टर के बाद कौन था? सेमीकंडक्टर तो आपको पता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। फिर कौन? इंसुलेटर। इंसुलेटर है वुड, रबर, प्लास्टिक। ये लिखो। वुड, रबर, प्लास्टिक, डायमंड। एक चीज को दिमाग में रखिएगा, अब से आपको एक भी छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि अब नया दौर चालू हुआ है। हो गई छुट्टियां बहुत, छुट्टी को कर दो कुट्टी। कुट्टी करना आता है कि नहीं? सीखा है बचपन में। कैसे करते थे कुट्टी? कैसे ऐसे करते थे? अब ऐसे तो कुछ और करते हैं। ये कैसी कुट्टी है? बचपन भूल गए आप लोग। बचपन के चक्कर में बचपन भूल रहा है। तो ये एग्जांपल्स हमने देखे करके, राइट? यस। बहुत मस्त। लिखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर कितनी प्रकार से आहे? क्या मेरी मराठी एकदम सही है? यस। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के है। सबसे पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। स्पेलिंग नहीं सांगतो, मुझे पता है, नहीं लिख पाए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका एक और नाम अभी लिखते हैं, पहले 2 लिख लो, फिर ये पढ़ना है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहले दोनों लिख लो, फिर वापस से लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोनों लिखेंगे पहले नाम, फिर वापस से हेडिंग डालेंगे क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर उसके 2 नाम और लिखेंगे। अरे वाह, चलिए करेंगे थोड़ा सा। वेरी नाइस। इसके और भी नाम, प्योर सेमीकंडक्टर।
या इसको एक को नाम है अनडोप्ड सेमीकंडक्टर है। ये 3 नाम है भाई, लिखो भाई। इंटेंसिक, प्योर और अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। ये कैसा होता है एकदम नेचुरल स्टेट में होने वाला सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं रहती है, शुद्ध है ये। जैसे कि आजकल चलता है ना शुद्ध देसी गाय का दूध। हाँ वही, देखो शुद्ध लगाने की जरूरत ही नहीं थी पहले, क्योंकि सब कुछ पहले से ही शुद्ध होता था। इसका मतलब जब आप शुद्ध लिख रहे हैं, इसका मतलब आप बता रहे हैं कि मार्केट में अशुद्ध भी है। पहले शुद्ध लिखने की जरूरत नहीं रहती, एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्योर, शुद्ध। इसलिए सिर्फ ऐसे बोलते थे तू गावरान गाय जी, जरूरत नहीं पड़ती थी। क्या करें, शुद्ध लिखने का वाला अशुद्ध भी। तो शुद्ध कंडीशन में होते हैं, और आपको पता है कि सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिलिकॉन के गोले बना के इससे 4 बॉन्ड बना सकते हैं। देखो केमिस्ट्री भी वही सिखा रही हूँ, नहीं सिखाया है? इसमें क्या होते हैं, ओनली सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल्स होते हैं, प्योर स्टेट, कुछ भी डॉपिंग नहीं होती, नो डॉपिंग। डॉपिंग का हो या इंप्योरिटी है, नो इंप्योरिटी, कोई नो इंप्योरिटी, कोई इंप्योरिटी नहीं होती। कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती है, बना लो, लिख लो। एक टाइम पास चैप्टर होता है, जल्दी लिखो। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं यहाँ से। ये बॉन्ड पता है ना, एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसको कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं साथ में, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड आता है। यानी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 2। ऐसे कितने बॉन्ड है इसमें? हाँ, मतलब एक सिलिकॉन 4 बनाना है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अरे हाँ हेलो, बिकॉज एक मोल अगर आपने सिलिकॉन ले लिया तो उसमें 6 × 10⁻23 सिलिकॉन एटम्स हैं, और एक सिलिकॉन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है? तो एक मोल में कितने बॉन्ड है? मजा नहीं। Only silicon और जर्मेनियम क्रिस्टल्स in pure state, no doping, no impurity, कोई impurity नहीं होती है। बात तो सही है, लेकिन इनकी जो ये होती है कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, यानी कि ज्यादा अच्छे नहीं है लोग, मतलब उल्टा हो गया। ये तो शुद्ध तो अच्छा होना चाहिए ना, और यहाँ पे शुद्ध अच्छा नहीं है। यानी कि इसकी जो रेजिस्टिव इंप्योरिटी, मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत लो कंडक्टिविटी। लो लिख लिया? नेक्स्ट लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ होल। कॉन्सेप्ट ऑफ होल, होल भी मिलते हैं। होल कैसे बनते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ होल, अच्छा, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में किसमें कंडक्शन बैंड सबसे ज्यादा भरा हुआ रहेगा? कंडक्टर्स में सबसे ज्यादा कंडक्शन बैंड भरा हुआ होता है, यस और नो? अच्छा, किसमें वैलेंस बैंड सबसे ज्यादा भरा रहेगा? इंसुलेटर्स में तो रहेगा, इसी बात है। कंडक्शन बैंड लगभग पूरा खाली होगा किसमें? कंडक्शन बैंड पूरा खाली का मतलब कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इंसुलेटर्स में होगा। ये लिखवा है कि नहीं आप? अरे वो डिफरेंसेस में देखो ना, ये लिखवा है कि नहीं? जो 3 डिफरेंस आपने 5 डिफरेंस लिखे ना,
उसमें सीबी वीबी किसमें भरा किसमें खाली नहीं लिखा है क्या? तो लिख लो भाई, फिर क्या है, उधर ही जगह है तो। नहीं तो सबसे ऊपर पे जगह रहती है ना, सबसे ऊपर पता है क्या, इधर को जगह रहती है थोड़ी सी, वहां पे लिख लो भाई। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सीबी और वीबी का क्या कंडीशन रहता है? इसमें सीबी रहता है फुली फिल्ड, सीबी का मतलब, और इसमें वीबी रहता है पार्शियली फिल्ड। इसमें दोनों पार्शियली रहते हैं, दोनों थोड़े थोड़े भरे रहते हैं। इंसुलेटर में कौन खाली रहेगा? सीबी इसमें खाली रहता है और वीबी फुली फिल्ड रहता है। गैप बिटवीन वीबी एंड सीबी, मुझे लगा ये लिखवाया होगा, ये लिखवाया था क्या गैप वाला? गैप भी नहीं लिखवाया था। इसमें वीबी और सीबी के बीच का गैप लगभग 0, यानी कि ओवरलैप होता है इसमें, ओवरलैपिंग होती है इसमें। ओवरलैपिंग का मतलब ये रहा सीबी और ये रहा वीबी, दे ओवरलैप ईच अदर। सीबी वीबी ओवरलैप ईच अदर। सेमीकंडक्टर में तो होता है गैप, है ना, लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक तो होता ही। वीबी सीबी में गैप रहता है भाई, डेल्टा Eg लेस देन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां तो गैप बहुत ज्यादा रहता है, यानी कि मॉडरेट है, मॉडरेट गैप है यहाँ पर, और यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा गैप है। हाई ये सिंपल बातें हैं, सबको पता रहती है, क्योंकि कभी कभी क्या नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए पता है। Which statement is true about semiconductors? फुली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, खाली, दिमाग की तरह। गैप की बात है, वीबी सीबी, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, हाई लो। मेरे बोर्ड ना पहले से अच्छा काम नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है। दया तो कोई नहीं। हो गया लिख के? Yes, sir. चलो 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 आगे चलो। हम बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ होल। होल होते क्या है, ये होल कहाँ से मिले, कैसे आए? तो देखो, होल कुछ नहीं होते हैं, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है कहीं से, तो वो कूद जाता है, कहाँ चला जाता है? कंडक्शन बैंड में जाएगा ना, कहाँ जाएगा? आपके घर थोड़ी जाएगा। यानी कि वैलेंस बैंड में ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, बॉन्ड बना के, किसी जगह से इसको एनर्जी मिल गई, या तो टेम्परेचर बढ़ गया रहेगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी किसी ने, तो उसको एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी मिलते क्या करता है, वो एनर्जी अगर डेल्टा Eg से ज्यादा है, जैसे मान लो किसी ने लाइट डाली, hc बाय लैम्डा डाल दिया, E बराबर hc बाय लैम्डा डाल दिया, और ये अगर hc बाय लैम्डा डेल्टा Eg से ज्यादा है, तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुडी मार के कंडक्शन बैंड में कूद जाएगा, यानी कि आजाद हो जाएगा। तो वो जहां से गया है वहां पहले वो बैठा था ना, आई मान लो ये लड़की बैठी इधर, ये उठ करके चली जाती है, तो यहाँ पे खाली जगह बचेगी कि नहीं? उसी खाली जगह को होल कहते हैं। एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, उसको कुछ तो एनर्जी मिला और वो कंडक्शन बैंड में चला गया, लेकिन वैलेंस बैंड में जो है एक जगह खाली बच गई, उसी खाली वैकेंसी को बोलते हैं होल। अब होता क्या है, यहां से ये चली गई, तो यहां एक खाली जगह बन गई। अब ये खाली जगह बन गई तो उस लड़की को लगा कि चलो यहां बैठ जाते, तो वहां से खड़ी हो गई, यहां आके बैठ गई,
तो कहां वैकेंसी बन गई, वहां वैकेंसी बन गई। फिर बाजू वाली लड़की को लगा यहां सही नहीं लग रहा, फिर वो वहां बैठ गई, तो कहां वैकेंसी बन गई, फिर वहां आके कोई और बैठ गया। तो पहले होल यहां था, फिर वहां चला गया, फिर वहां चला गया, फिर वहां चला गया, फिर वहां चला गया। तो होल क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। कौन से बैंड में अभी, वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में होल ट्रेवल करता है और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। तो सेमीकंडक्टर में होल की वजह से भी कंडक्शन होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी कंडक्शन होता है। बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है वो कंडक्शन बैंड में होता है, और होल्स की वजह से जो कंडक्शन होता है वो वैलेंस बैंड में होता है। ये होल कंडक्टर्स और इंसुलेटर में नहीं पाए जाते। तो सेमीकंडक्टर में कंडक्शन करने के लिए दो लोग हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स। जबकि कंडक्टर में से एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर में तो कोई है नहीं। तो ये होल का कंसेप्ट, होल कैसे बना समझ में आएगा। यानी कि when valence electron gets energy greater than forbidden energy gap, it jumps into conduction band and creates a vacancy inside valence band. This vacancy is known as hole. ये hole वहां से चला गया, आएगा थोड़ा थोड़ा। अब उस होल पे क्या होगा, उस वैकेंसी बनी, कोई और जगह बैठेगा, होल उधर पहुंचेगा, फिर आगे बैठेगा, बजेगा तो हाला करो। तो वैलेंस बैंड में भी कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन बैंड में भी कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन बैंड में कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और वैलेंस बैंड में कंडक्शन होल्स की वजह से। इसलिए थोड़े स्पेशल है ये लोग सेमीकंडक्टर, और जो स्पेशल होता है उसको सबसे लास्ट में बुलाया जाता है। आज का स्पेशल प्रोग्राम, कभी स्पेशल प्रोग्राम पहले नहीं होता, लास्ट में होता। जब ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी तो जो वर्ल्ड कप का ट्रॉफी था वो सबसे लास्ट में दिया जाता है। नहीं, क्या खुशी का माहौल था ना। 1,30,000 लोगों का पैसा भी बर्बाद हुआ, अपना समय भी बर्बाद हुआ, और ट्रॉफी कोई और लेके चला गया। खेल लिखो बेटा, कंसेप्ट ऑफ लिखो। When valence electron acquires, when valence electrons acquires energy greater than forbidden energy gap, when valence electron acquires energy greater than forbidden energy gap, ब्रैकेट में लिखो E greater than delta E G, E greater than equal to delta E G। ऐसे अब ये E का काम कौन कर सकता है, HC by lambda भी कर सकता है ना, या फिर ये E into V भी कर सकते हैं अगर आपने वोल्टेज दिया तो। अलग अलग चीजें हैं। तो दिस कैन बी HC by lambda और H mu, या फिर दिस कैन बी EV। यस, ये सिखाया गया मास्टर। या फिर ये E बराबर EV भी हो सकता है, वोल्ट दिया तो। पूछा तो नहीं है बट फिर भी याद रखना जरूरी होगा। तो होता क्या है, क्या लिखा, when valence electron acquires energy greater than equal to energy forbidden energy gap, यानी कि ब्रैकेट में E greater than delta EG, then
valence electron jumps into conduction band, then valence electron jump into conduction band and creates a vacancy in valence band. And creates a vacancy in valence band, which is known as hole, which is known as क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ रहा है क्या? थोड़ा देखो क्या हुआ रहेगा, ये तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आए होंगे? वैलेंस बैंड से ही आए होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, तो वहां चला गया, एनर्जी दिया, तो यहाँ क्या बन गया है? कितने होल बने? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने? ये खास बात है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे, यानी कि फॉर प्योर सेमीकंडक्टर Ne बराबर NH। सर ये N क्या है? Ne है अरे ध्यान रहे यार, मेरे को तो बोल दो। ये है हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और फ्री इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? कंडक्शन बैंड में। और NH क्या है? होल डेंसिटी। ये यूनिट क्या आता है? पर मीटर क्यूब, यानी कि पर मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए Ne बराबर NH, इसको Ni भी बोला जाता है। सर व्हाट इज Ni? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। तो एक डिफरेंस और आ गया भाई, किस किस के बीच में? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। वो कौन है? चार्ज कैरियर का। चार्ज कैरियर्स अगर आप कंडक्टर की बात करें तो सिर्फ कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में कौन कौन होते हैं? सेमीकंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलते हैं? कंडक्शन बैंड में, जबकि होल्स कहां मिलते हैं? वैलेंस बैंड। और इंसुलेटर में तो कोई नहीं रहता है। एक डिफरेंस और आ गया चार्ज कैरियर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां कंडक्शन करते हैं? कंडक्शन बैंड में। और ये होल्स कहां कंडक्शन करते हैं? वैलेंस। कैसे करते हैं? एक जगह वैकेंसी क्रिएट हुआ तो क्या होता है? जैसे कभी मूवी देखने गए हो थिएटर में? मैं गया था, तो मैं मूवी देखने गया तो भाई वहां पर जो था एकदम फुल हाउस चल रहा था। फुल हाउस समझ रहे? हाउसफुल। तो हाउसफुल चल रहा था, तो एक भी सीट खाली नहीं था। फिर एकदम से क्या, एक बंदा उठा वहां से और चला गया। उसको हो सकता है मूवी अच्छी नहीं लगी हो, तो मैंने क्या किया, मैं वहां जाके बैठ गया। फिर मेरी सीट खाली हुई तो मेरे पीछे 2 रो छोड़ के जो बैठा था वो आ गया। फिर वो खाली हुआ तो उसकी जगह कोई और आ गया। फिर वो खाली हुआ तो उसकी जगह। क्या हो रहा है? ये जो खाली जगह है, खालिस्तान, ये ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि चल रहा है। जब भी कोई चलता है तो कंडक्शन। अरे भाई इलेक्ट्रॉन चलते हैं तभी तो कंडक्शन हो रहा है। अगर आप वायर को हाथ लगाए अभी, इलेक्ट्रिसिटी वायर को, तो आपको झटका लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसमें, तो आप भी फ्लो होने लग जाएंगे। डांस करेंगे, डांस पसंद है? यस।
बसंतीन क्या वो डायलॉग नहीं याद है शोले का? हाँ क्या है? बसंती मत नाचो, फिर भी तो नाचती है कल मैं आ रहा था, उसको पॉज कर दो थोड़ा सा। For pure semiconductors, Ne बराबर NH बराबर Ni, Ne is called free electron. Free holes are called holes. Perimeter cube, Ni को क्या बोलते हैं? Intrinsic charge carrier. एनर्जी या तो h by lambda होगा या h v होगा या a into v. इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेटेड तो ये होगा, लाइट डाल के एक्सेलरेटेड तो ये होगा। जितने हॉल्स उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है? हाँ। सेमीकंडक्टर के अंदर जितने नंबर ऑफ होल्स उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट लाइन लिखो, when a hole vacancy, when a hole ब्रैकेट में लिखो vacancy is created in VB, is created in VB, VB मतलब neighboring valence electrons tries to, neighboring का मतलब क्या? बाजू वाले। neighboring valence electron tries to fill this vacancy and creates new vacancies. Neighboring valence electron try to fill this vacancy and create new vacancy. This way, hole travels inside valence band. This way, holes travels inside a valence band and responsible for electric conduction. And responsible for electric conduction. And responsible for electric conduction. Next line se likho. A hole can be treated like a proton having charge plus E and mass greater than electron. Having charge plus E and mass greater than इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा मास होगा इसका, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज ये तो एक फिनोमेना है, वो कुछ चीज थोड़ी है, जैसे कि काजू कतली है इधर तो दिखता है काजू कतली है करके, होल थोड़ी दिखेगा, होल इज अ वैकेंसी हाउ यू कैन डिफाइन वैकेंसी, दे नॉट डिफाइन, इलेक्ट्रॉन विजिबल, प्रोटॉन विजिबल, होल इज नॉट विजिबल, कुछ नहीं है तो वैकेंसी है, बट ऐसा अज्यूम कर लिया। तो अगर हम बात करें प्योर सेमीकंडक्टर की, तो प्योर सेमीकंडक्टर में तो दोनों भी मौजूद है, तो थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ लेके चल रहा हूं आपको। कंडक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? कंडक्टिविटी, और करंट की भी बात करेंगे। तो कंडक्टिविटी सिग्मा से लिखते थे, सिग्मा। तो यहाँ पर सिग्मा का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? करंट इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्मूला है, सिग्मा इक्वल टू म्यू एन ई। तो यहाँ पर होल की वजह से भी आएगा और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आएगा, तो म्यू एन ई, म्यू एन ई, म्यू एच एन एच
म्यू ई एन ई। सर ये म्यू क्या है? ये म्यू होता था मोबिलिटी, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड, इसका यूनिट होता था। पढ़ाई नहीं करोगे तो रोना पड़ेगा। VD upon VD is equal to mu e. Yeah, this is mu h is mobility of ball, और mu e mobility of electron. NENS तो बता दिया, E तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। करंट का फॉर्मूला NEVD याद है? भूल सकते हो कि नहीं? दो की वजह से करंट आएगा, होल्स की वजह से भी आएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी आएगा। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? NEAVD, NEAVD, NHNE, VDH, VDE. What is VD? You know? Drift velocity. कैसे भूल सकते हैं? VDE है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और VDH क्या है? ऑल। नहीं अच्छा लग रहा है? ये कहां से उठा के ले आए? पता है सबको, नहीं पता है ना, सबकी मुंडी नहीं हिल रही, वही दिक्कत तो वही से होती है, दिमाग खराब, काम खराब। बट एनी बराबर तो NH है, तो कॉमन शॉमन ले सकते हैं ना, तो केवल क्या बच जाएगा? म्यू एच प्लस म्यू ई NI E। NI क्यों लिख दिया सर? एनी बराबर NH बराबर NI है, वही लिख दिया। यहाँ पे भी कॉमन शॉमन है। क्या कॉमन है? सब तो कॉमन है। ये पता है ना, एरिया होता है E NI A VDH प्लस VDE, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द हॉल। A फॉर एरिया, NI इंटेंसिव चार्ज के लिए डेंसिटी, और E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E का वैल्यू तो पता होगा ना, कितना होता है E का वैल्यू? 1.6 into 10 to the power minus 90। भूलना नहीं है, हाँ? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये। देखो इसमें महत्वाची गोष्ट का है, महत्वाची गोष्ट तो यही बोलती है कि दोनों भी रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, है कि नहीं? बड़ी थोड़ी सी कम आती करने। अच्छा, रेजिस्टिविटी निकालना है तो इसका क्या कर दो? उल्टा, इसका उल्टा करते ही रेजिस्टिविटी आ जाएगा आपके सामने। प्योर सेमीकंडक्टर की बात चल रही है कि नहीं? तो जो आपने बनाया था, किधर गया वो? ये रहा ना, इसमें ये है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहे क्या? इसमें बीच में क्या मिलेंगे आपको? होल्स। तो मिलेंगे होल्स, ये देखो होल्स। होल क्यों बन गया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया है, कंडक्शन बैंड में वो आजाद है, वो बॉन्ड नहीं बना रहा। ऐसे थोड़े बना सकते हैं आप, यानी कि एक ग्रुप में और बना लो और ऐसे होल्स बना सकते हैं आप। These are holes, आपने बनाए थे ना, उधर बना सकते हैं आप होल्स। आपको पता चलेगा होते हैं कि भी नहीं। प्योर सेमीकंडक्टर में जितने होल्स होते हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस नहीं, उतने ही फ्री। बना लिया, आगे चले। देना तो तुम लोग का वो बुकलेट, क्या भाई इसके साथ मस्ती उस्ती करता क्या? करता तो बता।
अच्छा, किसका मोबिलिटी ज्यादा रहेगा आपको क्या लगता है, होल्स का कि इलेक्ट्रॉन्स का? सोच के बताओ। मोबिलिटी म्यू म्यू किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा है। मोबिलिटी का लॉ तेज चलता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी किसका ज्यादा रहेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा सा ज्यादा है। 6.18 6.18 example 2. Example 9. Example 2, example 9. 9. मिला? नहीं मिला? हाँ, लिख लिया? नेक्स्ट लिखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये कौन से थे? इंट्रिंसिक। यहाँ पे इनका नाम क्या था? प्योर। या फिर क्या नाम था? अनडोन। नेक्स्ट कौन सा है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, या फिर क्या नाम हो सकता है? इम्प्योर। एक्सट्रिंसिक कहो या इम्प्योर कहो या डॉप्ड कहो, एक ही बात। क्यों किया जाता है ये? एक्चुअली लोग मिक्सिंग क्यों करते हैं या डॉपिंग क्यों करते हैं? क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो यहां पर भी कंडक्टिविटी जो आती है प्योर सेमीकंडक्टर की थोड़ी कम आती है, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो क्या करते हैं? इंप्योरिटी ऐड करते हैं, थोड़ा डोप करते हैं। डोपिंग का मतलब कैसा है? जैसे कि पोलियो का दवा पिलाते थे पहले, नाम सुना है क्या पोलियो का दवा? तो पहले वो जो है जाड़ी जाड़ी आंटी आती थी घर पे उनको देख के वैसे दिमाग खराब हो जाता, तो बोलते थे बच्चा है घर पे, 5 साल से छोटा बच्चा है भाई, लाओ पकड़ के, और पकड़ के ला करके जो है रोने लगे था बच्चा। पहले नाक दबा के मुंह खुला के जो है उसमें दो जिंदगी के पिला देते थे। क्या करे छोटा बच्चा, क्या कर सकता है? तो उसको डोपिंग कहते हैं। सो डोपिंग होता है पीपीएम में, बीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी और पीपीएम। नाम नहीं सुना है? यानी कि करोड़ों की तादाद में कोई एक डोपिंग हमने डाली है। मिक्सिंग अलग होती है। मिक्सिंग तो दूध वाले करते हैं, जैसे कि दूध में पानी डालते, सॉरी पानी में दूध डालते, दैट इज कॉल्ड मिक्सिंग। मिक्सिंग की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है डोपिंग। जैसे कि हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो उसमें चुटकी पर नमक डालते हैं, दैट इज लाइक डोपिंग। या फिर उसमें जो है सैफरन डालते हैं कभी कभी, सैफरन, केसर, कैसे बोलो जुबा? हाँ भाई
कभी कभी कैसा डालते, कभी कभी विमल का दाना भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें भी क्या है, दाने दाने में क्या है, केसर का दाना है यार। तो एक दिन एक छोटे बच्चे को बोला, जा बेटा केसर लेके, वो विमल लेके आया। क्या भाई इसको सब्जी में डालेंगे, बोले हाँ। बोले फिर वो यूट्यूब पे वो भाई 3 लोग आते ना, अजय देवकरण और शाहरुख खान, ये देखो ना, ये बोल रहे हैं ना, दाने दाने में केसर का दाना, एक दाना डाल लेगा, सस्ता भी आता है क्योंकि वो तो महंगा आता है रियल सैफरन, तो 200 रुपए की कुछ तो छोटा सा आता है, वो जरा सा कुछ तो ग्राम है, 1-आधा ग्राम आता है, तो ये सस्ता है, 5 रुपए का पुड़िया आता है, दाने दाने में केसर का दबी, ये डालो, फिर मैंने उसको जाना। तो ये बात है। तो ऐसे यहाँ पर भी हम लोग डॉपिंग करते हैं, डॉपिंग से उसका जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। तो डोपिंग 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप पेंटावलेंट को डाल सकते हैं या ट्राइवलेंट को डाल सकते हैं। अब ये पेंटावलेंट ट्राइवलेंट क्या है देखते हैं। तो देखो बैंगन आलू गाजर तेरा तो आप जानते होंगे, है ना, ये करिश्मा शिल्पा है अपनी, प्रभु देवानी अपनी नहीं है भाई, करिश्मा संग में कौन है, प्रभु देवा और नानी पापा आंसू सब बीमार। तो ये कहलाते हैं ट्राइवलेंट और ये कहलाते हैं पेंटावलेंट, ये होते हैं टेट्रावलेंट। तो सिलिकॉन जर्मेनियम के क्रिस्टल में, यानी कि जब आप ट्राइवलेंट का इंप्योरिटी डालोगे, अब इनके पास क्या है, बेचारों के पास 3 इलेक्ट्रॉन, इनके पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मैंने बीच में सिलिकॉन के क्रिस्टल थे और मैंने बीच में किसको डाल दिया, आलू को डाल दिया। आलू समझ रहे हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कौन सा इंप्योरिटी है, ट्राइवलेंट। तो आलू को डाल दिया, सब्जी बनाते तब भी तो आलू डालते, तो मैंने यहाँ पे आलू डाल दिया। अब दिक्कत क्या है, आलू डालने से आलू 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, आलू 3 ही बॉन्ड बनाएगा, यस और नो, और 1 बॉन्ड खाली रह जाएगा। तो खाली रहने का मतलब क्या, इसका मतलब है जितना ज्यादा आलू मिलाऊंगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे, तो फिर ये नहीं रह पाएगा, ये नहीं होगा, फिर ये होगा, यानी कि होल्स बढ़ जाएंगे। अरे भाई सिलिकॉन 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 है तो Ni बराबर NH, लेकिन जब आलू डालेंगे तो आलू के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 1 बॉन्ड कम बनाएगा, तो होल बढ़ेगी, होल बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन। चलो आलू को नहीं डालते, पापा को डालते हैं। चलो पापा तो गए घर पे, मतलब पापा तो जॉब करने गए हैं, किसको डालते हैं, आंसू को डालते हैं। आंसू घर पे ही है छुट्टी पे, पापा तो ऑफिस चले गए, आंसू भी दे, आंसू को डाल दे। अब आंसू के पास 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा और फ्री रहेगा, तो वो सीबी में जाएगा, यानी कि उस कंडीशन में ये हो जाएगा। हाँ, सो ट्राइवलेंट इंप्योरिटी डालने पर होल्स बढ़ रहे हैं और पेंटावलेंट डालने पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहा है। ऐसा होने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, इससे जो सेमीकंडक्टर बनता है ना, उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इससे जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं और इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो पी टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनते हैं, जबकि प्योर में दोनों भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी है। Ni बराबर क्या है NH। ऐसे करने से जो होता है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, खतरनाक चीज है। तो लिखेंगे हम लोग, देखो क्या हेडिंग डाला, to increase the conductivity of a pure semiconductor, to increase the conductivity of a pure semiconductor, to increase the conductivity of a pure semiconductor,
some impurity is added in pure crystals of silicon or germanium. Some impurity is added in pure crystals of or germanium. This process is known as doping. This process is known as doping. Doping का स्पेलिंग आता है क्या? DOPING. This process is called as doping, and semiconductors are known as doped semiconductors. This process is known as doping, and semiconductors are called as doped semiconductors. Mixing नहीं बोला है, क्या बोला है? Doping. Doping means या तो ppm में या ppb में, बहुत कम मात्रा में. ये भी दो प्रकार का होता है. हाँ तो लिखो. Impure semiconductors are of two types. Impure semiconductors are of two types. P-type and N-type. P-type semiconductor and N-type semiconductor. Capital लिखना. P-type semiconductor and N-type semiconductor. P-type semiconductor है N-type semiconductor. Correct? Yes. पहला लिखेंगे P-type semiconductor. P-type में किसको ऐड करेंगे? ट्राइवेलेंट. कौन कौन है ट्राइवेलेंट? बैंगन, आलू, गाजर है. लिखो when trivalent impurities. When trivalent impurities ब्रैकेट में लिखेंगे बैंगन कोमा आलू कोमा गाजर. बैंगन कोमा आलू कोमा गाजर. B कोमा L कोमा G. are added in pure tetravalent semiconductors. Then extra holes are generated in valence band. Then extra holes are generated in valence band. Then extra holes are generated in valence band. ब्रैकेट में लिखो NS is greater than NE. Therefore, holes becomes majority charge carriers. Therefore, holes become majority charge carrier. And electron becomes minority charge carriers. Therefore, hole becomes majority charge carriers. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे. तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन बढ़ गया? यानी कि
जो हमारा सिग्मा होल से वो बड़ा हो गया, किससे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यानी कि सिग्मा सिर्फ किसकी वजह से आएगा? सिग्मा एच। नहीं समझे? और करंट भी सिर्फ किसकी वजह से ज्यादा आएगा? तो करंट भी सिर्फ IH के बराबर है। देखो ये N E A B D H H, दूसरे को पूरा ही लाती मारती। ये भी बनाना है, हाँ ये भी बना लेना। तो कुछ नहीं करना है, एक जगह आलू डालना, डॉपिंग करना है, डॉपिंग मिक्सिंग। अच्छा रे, अच्छा बच्चे बच्चे अच्छे। इसमें होता क्या है, थोड़ा सा फायदा, ये जो होता है ये कौन? पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें जो इंप्योरिटी होती है ना वो एक्सेप्टर इंप्योरिटी होती है। कैसे होती है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। एक्सेप्टर इंप्योरिटी क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है ना उसके पास, इलेक्ट्रॉन की कमियां हैं, तो वो एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, वो एक्सेप्ट कर सकती है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ये देखो ना, इसके पास खाली जगह है तो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। सही बात है ना ये? सही बात है, ये बात तो सही है। तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी, तो ये जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर इसको बनाना है आपको, तो एक बॉक्स बना के आप ऐसे नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये सब नेगेटिव क्या है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स। और हर एक इसके साथ कितने होल्स हैं? एक। हर इंप्योरिटी एटम के साथ क्या है? एक होल। नहीं समझे? और ऐसा जब भी हो, अच्छा एन टाइप पे उल्टा हो जाएगा। तो एन टाइप वाला आपको घर से लिखना है, उसमें किसको मिलाएंगे आप? पेंटावैलेंट। और पेंटावैलेंट को मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जास्टर राइट, यानी को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो डोनर इंप्योरिटी। एक होती है एक्सेप्टर इंप्योरिटी, एक होती है डोनर इंप्योरिटी। और डोनर अगर वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें कैसा चार्ज आएगा? यहाँ पास माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, और होल्स की जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और इसमें ना एक मास एक्शन लो जरूर फॉलो होता है। जब भी आप डोपिंग डालते हैं तो उसमें एक मास एक्शन लो जरूर फॉलो होता है। कुछ भी हो जाए, Ne और NH का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा Ni² के ही बराबर है। कुछ भी कर लो, हाँ डोपिंग कुछ भी कर लो आप, ये आने आना है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। NeNH बराबर Ni²। इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी, होल्स का डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंट्रिंसिक चार्ज के डेंसिटी के स्क्वायर के ही बराबर आएगा। मास एक्शन लो ये वैलिड होना चाहिए। एन टाइप का घर से लिखना बेटा आपको। एन टाइप में आप किसको डालेंगे? नानी पापा आंसू में जो फ्री रहेगा फोन लगा के पूछ लेना एक बार कौन फ्री है। पापा आगे रहेंगे तो पापा डाल देंगे। तो पापा क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, तो पापा जैसे डालोगे यहाँ पर तो कैसा दिखाई देगा? पापा के 4 तो बोर्ड बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। पापा लिख लेंगे कि कौन सा एन टाइप का, आराम से लिख सकते हैं। इसको उल्टा मार देने का, उल्टा मतलब एच को ई से मार देना रिप्लेस, इसका भी उल्टा कर देने का, माइनस का प्लस, एक्सेप्टर की जगह डोनर, डोनर इंप्योरिटी एटम्स, पी टाइप की जगह होल्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स। ये घर से करना है।
वो तो फॉलो होगा ही होगा, टीका टीकी लगा लेते लाओ, दो तो लगा दिए साइड से। अरे बढ़िया चैप्टर है यार। एग्जाम्पल 5 पेज 6.18। एग्जाम्पल 5 पेज 6.18। पेज नंबर आ जाओ 6.25। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, 10, 9, 7, कितने हुए? 9 हुए। 15 हो गए बस। लो थैंक यू। बेटा एंटर वाला घर से लिख लेना। कल अपन क्या करेंगे एक्चुअली डायोड के बारे में।